आगरा में क्षत्रिय करणी सेना ने राणा सांगा के अपमान के विरोध में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में करणी सेना के सदस्यों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। राणा सांगा के सम्मान में आगरा का कुबेरपुर का यह हिस्सा भी जनभावनाओं से धधक उठा। हजारों की तादाद में करणी सेना के समर्थक यहां जुटे। उन्होंने रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में हुंकार भरी। पहले माफी की मांग करने वाली करणी सेना अब आक्रामक होने की बात कर रही है। हमारे पास है वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई, और कुटाई तो इस व्यक्ति की होगी। आगरा में यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे। करणी सेना से जुड़े लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगरा से भी कई गुना बड़ा प्रदर्शन 9 मई को दिल्ली में होगा। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। लखनऊ में भी करणी सेना ने प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। आगरा में रक्त स्वाभिमान यात्रा में पुलिस के पहुंचने से लोग भड़क गए। भीड़ में शामिल लोग हाथों में तलवार और लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, जबकि करणी सेना ने शांति के साथ प्रदर्शन की बात कही थी। तलवारें, लाठी और डंडे, ऐसा लग रहा है मानो कहीं जंग की तैयारी हो रही हो। हर तरफ हाथों में हथियार हैं, तो हवाओं में समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गूंज है। ये तस्वीरें क्षत्रिय करणी सेना के उस दावे के बाद भी सामने आई हैं, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया गया था। लेकिन आगरा के कुबेरपुर में आयोजन का जायजा लेने पहुंची पुलिस को देखकर क्षत्रिय सेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने हवा में हथियारों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित भीड़ को देखकर पुलिस ने भी वहां से जाना ही बेहतर समझा। आगरा में करणी सेना के सम्मेलन में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो आमतौर पर किसी सम्मेलन में बहुत ही दुर्लभ मानी जाती हैं। इस समय उन तस्वीरों की खूब चर्चा भी हो रही है। पहुंचे थे महान योद्धा राणा सांगा के सम्मान में आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन वहां कुछ लोग सर्कस और हुड़दंग जैसे हालात बनाते भी दिखे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पिरामिड बनाकर पोल पर चढ़कर अजब गजब तरीके की प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इस हुल्लड़बाजी को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। तो अगली तस्वीर, यानी ये तो आमतौर पर किसी भी कार्यक्रम में दुर्लभ ही मानी जाती है। टेंट के नीचे छोड़िए या टेंट के ऊपर बैठकर यलगार बुलंद की जा रही है। अब पता नहीं इन लोगों को नीचे बैठने की जगह नहीं मिली इसलिए ऊपर बैठ गए, या इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन इतना जरूर है कि टेंट के ऊपर चढ़ने से बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही टेंट मजबूत था। तो सड़क पर भी राणा सांगा के नाम पर इस तरह से शक्ति प्रदर्शन और बंदूकबाजी की तस्वीरें सामने आई। इस तरह से हथियारों के प्रदर्शन की क्या कानूनी तौर पर छूट होती है? करणी सेना के प्रदर्शन में हथियार लहराने के बीच राणा सांगा पर छिड़ी लड़ाई में सियासी गलियारे में खूब धधक रहे हैं। आगरा में बड़े प्रदर्शन के बीच समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान पर कायम है, वहीं पूरे आयोजन को अखिलेश यादव बीजेपी का किया धरा बता रहे हैं। राणा सांगा के सम्मान में आगरा उबल रहा था। रामजी लाल सुमन से माफी और उन पर एक्शन की मांग हो रही थी, लेकिन रामजी लाल सुमन अपने बयान पर अडिग हैं। मैंने इस सवाल पर जो कुछ कहा अब तक बहुत कह चुका हूं, मैं उन सब चीजों की फिर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करणी सेना के पूरे प्रदर्शन का आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। कि राज्यसभा सदस्यता निष्कासित होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और जो एनएसए है वो सरकार उन पर लगाए और उनको जेल भेजे। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान का समाजवादी पार्टी बचाव कर रही है और मौजूदा प्रदर्शन को दलित विरोधी बताने का प्रयास कर रही है। और आगरा के बाद अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर महिगवा थाना इलाके में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल हो गया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बवाल में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आक्रोशित भीड़ पथराव कर रही है।
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी जवाब में पथराव कर रहे हैं। भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के हाथ पैर घायल हो गए। नतीजा, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियां भी फायर की। हालांकि इसके बाद भी भीड़ पीछे नहीं हटी। काफी देर तक हंगामा और पथराव जारी रहा। तस्वीरें लखनऊ के महिंगवा थाना इलाके की हैं। यहाँ ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान के निर्देश पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जा रही थी। इस जमीन पर बाजार भी लगता है। इस पर ग्रामीणों ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया, लेकिन जब फैसला नहीं बदला तो विरोध प्रदर्शन पथराव तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को हिरासत में लिया है। वहीं क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तो ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है लखनऊ के महिगवा थाना इलाके की, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने कहा कि बिना अनुमति के ये प्रतिमा लगाई गई है और दूसरा पक्ष सामने आ गया। उसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो देखिए किस तरीके से यहां पर पथराव की स्थिति बन गई और ग्राम समाज की जमीन पर मूर्ति लगाने का विरोध ये पूरा हुआ था। पुलिस पर पथराव हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के महिगवा गांव की है, जहां पर ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई। इसी ग्राम समाज की जमीन पर अनुमति का पूरा मामला आया। दो पक्ष सामने सामने आ गए और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीण इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और उसके बाद फिर बड़ी संख्या में गांव में फोर्स को तैनात करना पड़ा। तो ये तस्वीर है लखनऊ के महिगवा गांव की, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। ग्राम समाज की जमीन पर प्रतिमा लगाने का मामला था और खासी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। और अब बात करते हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर ओबी जिंदल विश्वविद्यालय में एक छात्र एक बड़ा सूटकेस लेकर हॉस्टल पहुंचा। सूटकेस की साइज और लड़के के हाव भाव पर सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी और उसके बाद हुआ एक बड़ा खुलासा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा तो लड़का सूटकेस कॉलेज की गैलरी में छोड़कर भाग गया। सूटकेस में हलचल देख सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब उसे खोला तो उसके अंदर एक लड़की बैठी मिली। सूटकेस में लड़की को देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां मौजूद छात्रों के होश उड़ गए। ये घटना सोनीपत के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की है। बॉयज हॉस्टल में लड़कियों की एंट्री बैन है। बताया जा रहा कि यहाँ पढ़ने वाले एक छात्र पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में भरकर बॉयज हॉस्टल तक पहुँच गया। जब वो सूटकेस को खींच कर ला रहा था तभी एक झटका लगने पर अंदर बैठी लड़की चीख पड़ी। सूटकेस के अंदर से आ रही आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए और जब उन्होंने सूटकेस खोला तो लड़के की पोल खुली। सूटकेस में लड़की को भरकर बॉयज हॉस्टल में ले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।